Hello 7th class students. After doing the worksheet of chapter number 14, today we will do worksheet of chapter number 15. Okay, that is your light chapter. Very important chapter. Again, it comes under the category of physics. बड़ी क्लासेस में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इसे. ये आपके सेकेंड टर्म फोर्थ यूनिट टेस्ट का भी सिलेबस है. तो ये वर्कशीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइट ट्रेवल्स इन अ डैश लाइन. यहाँ पर आपको एक फिलअप की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे आपने फिल करना है. लाइट ट्रेवल्स इन अ डैश लाइन. तो यहाँ पे बेटा आएगा आपका लाइट ट्रेवल्स इन अ straight line. Okay, what is the answer? Light travels in a straight line. ये आपने चैप्टर में भी पढ़ा है. लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, इधर उधर नहीं जाती. ओके, then next is your question number 2. Write down two differences between write down two differences between a real image and a virtual image. A real image and a virtual image. तो आपको याद होगा, we have learned this. What is real image? The image formed on the screen. Okay, and what is virtual image? The image which cannot be obtained on screen. That is known as virtual image. So you can see when the real image is formed, it is always inverted, and virtual image is always erect. Okay, so these are the two important differences. Write down this answer like this. Here, first of all, write down what is real image, then virtual image. Okay, डिफरेंस आपने लिखना है, डिफरेंशिएट करना है. पुट वन लाइन लाइक दिस. देन फर्स्ट डिफरेंस इज can be obtained on screen. This image can be obtained on the screen. ओके बेटा, स्क्रीन के ऊपर आपको ये इमेज दिख जाएगी हमेशा. उसको हम रियल इमेज बोलते हैं. जबकि वर्चुअल इमेज में वेरी सिंपल टू लर्न. दिस image cannot be obtained on the screen. Okay, this is first difference. Now second one is real image is always inverted. मतलब कि इस तरह उल्टी इमेज होती है हमेशा. ठीक है, so this image is always inverted. उल्टी होगी ये इमेज. ठीक है,
तो जो इमेज हमें प्लेन मिरर पे मिलती है, हम लोग जो घरों में शीशा देखते हैं, वहां पे तो हमें इन्वर्टेड नहीं मिलती ना, इरेक्ट मिलती है, सीधी मिलती है ना। तो वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रही है, स्क्रीन की दूसरी साइड पे बन रही है इमेज, इसका नेचर कैसा होता है बेटा? दिस इमेज, यानी कि वर्चुअल वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज, इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, इरेक्ट, सीधा होता है ये बिल्कुल, जैसे प्लेन मिरर में होती है। आप लोगों को कभी भी अपनी पैर ऊपर और सिर नीचे नहीं दिखाई देता, सीधा दिखाई देता है। तो जब सीधा दिखाई देता है तो उसको इरेक्ट बोलते हैं, और जब कोई चीज हमें उल्टी दिखाई देती है तो हम उसको रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो these are the two main differences between real image and virtual image. Okay. Now your next question is, question number 3. Write down 4 uses of concave mirror. Write down, very important question, 4 uses of concave मिरर। तो यहां पर आपने 4 यूजेस लिखने हैं, किसके? कनकेव मिरर के। ओके, तो हम इस आंसर को भी बहुत इजी वे में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट बेटा इसका, जो फर्स्ट मेन यूज है कनकेव मिरर का, दैट इज इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स। इट इज यूज्ड इन solar cookers. Okay, now next is, it is used by dentists. It is used by dentist. ये सारे क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। ओके, these are very important questions of 7th class. Third one is, it is used in torches. Okay, used in, जो आपकी टॉर्च लाइट होती है ना, ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, और जो हेडलाइट्स होती हैं व्हीकल्स की, आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, वहां पे कनकेव मिरर यूज होते हैं, ठीक है, एज रिफ्लेक्टर। ये लिखना जरूरी है, एज रिफ्लेक्टर, ठीक है, रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। फोर्थ पॉइंट इज, इट इज यूज्ड एज शेविंग मिरर्स। जो आपके पापा शेव करते हैं ना, आप अपने घरों में देख सकते हो शेविंग मिरर को, टू सी इनलार्ज्ड फेसेस, बड़ा फेस देखने के लिए, ठीक है। तो फोर्थ यूज आप प्रैक्टिकली अपने घर में भी देख सकते हो, तो इसको लर्न करना इजी है। concave mirror is used in shaving mirrors. ओके, शेविंग मिरर्स में यूज किया जाता है। बेटा क्यों यूज किया जाता है शेविंग मिरर्स में? टू सी इनलार्ज्ड फेसेस, टू सी इनलार्ज्ड फेसेस, बड़े बड़े फेसेस देखने के लिए। ओके, ताकि प्रॉपर शेविंग का प्रोसेस हो सके। तो जब भी हमने इनलार्ज इमेज देखनी होती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? कनकेव मिरर्स का। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। This is your question number 4. Write down 2 characteristics of light. Characteristics होता है features. Okay. Very important question again. Write down 2 characteristics, यानी features of light.
लाइट के बारे में आप 2 बातें लिखेंगे यहाँ पे, क्या प्रॉपर्टीज है लाइट की, क्या फीचर्स है, स्पेशलिटी क्या है। दिस इज आंसर नंबर 4। फर्स्ट स्पेशलिटी आप सबको मालूम है, वेरी इजी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट always travel in straight line। ओके, ये फर्स्ट फिलअप भी है आपका। नेक्स्ट इज लाइट ट्रेवल फास्टर इन वाटर एंड स्लोअर इन ग्लास। ग्लास सॉलिड है ना, वाटर लिक्विड है, तो लाइट की ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी फीचर है, करेक्टरिस्टिक्स है कि जो आपकी लाइट है बच्चे, लाइट ट्रेवल्स फास्टर, एयर में उससे भी तेज होगी। लाइट ट्रेवल फास्टर इन वाटर, ओके, light travels faster in water and slower in glass, and slower in glass, okay. Now next is question number 5, your last question। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब बच्चों ने रेनबो देखा है स्काई में, रेनफॉल के बाद बनता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, तो ये एक्सप्लेन करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ओके, रेनबो की आपने फॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी है। बेटा कैसे करोगे? वेरी सिंपल, सबसे पहले तो आप लिखोगे कि होता क्या है इसमें। अ रेनबो इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ये एक लाइट का स्पेक्ट्रम है। अ रेनबो इज अ बैंड, जिसको बोलते हो ना आप, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जब लाइट जो है रेन ड्रॉप पे पड़ती है तो ये 7 कलर, डिफरेंट कलर्स शो करता है ना। इट इज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, ये आपने आंसर में डायग्राम ड्रॉ भी करना है। ये है आपकी रेन ड्रॉप, ठीक है, ये आपकी रेन ड्रॉप है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रेन ड्रॉप, ठीक है। बारिश हुई, बारिश के बाद ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये आपके एटमॉस्फेयर में, ओके। तो जैसे सनलाइट निकलती है बारिश के बाद, तो जैसे ऐसे लाइट यहाँ पर आई, ठीक है, तो सबसे पहले ये रिफ्लेक्ट हो गई, ओके, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्रैक्शन होती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये थोड़ी सी और बेंड हो जाएगी और डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो जाएगी कितने कलर्स में? 7 कलर्स में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देन 7 कलर का आपको जो है रेनबो मिल जाएगा, ठीक है। तो कितने इसमें हमने जो प्रोसेस है और कलर्स जो है वो कैसे आते हैं आपके पास? विबग्योर, वेरी इंटरेस्टिंग। V फॉर वॉयलेट कलर, I फॉर इंडिगो, जो ब्लू और वॉयलेट का मिक्सचर होता है, देन B फॉर ब्लू कलर, G फॉर ग्रीन कलर, Y फॉर येलो कलर, O फॉर ऑरेंज कलर एंड R फॉर रेड कलर। सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है रेड की होती है, इसलिए हमें ज्यादा दिखता है, और टॉप पे हमें वॉयलेट कलर दिखता है जिसकी सबसे कम होती है वेवलेंथ, ओके। तो कौन कौन से 3 प्रोसेस हैं जिनकी वजह से रेनबो बनता है? इट इन्वॉल्व्स, इट का मतलब रेनबो की फॉर्मेशन,
It involves reflection. सबसे पहले रिफ्लेक्शन होती है, देन रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट. जब एक मीडियम से एयर से लिक्विड, लिक्विड से एयर में जाती है, जब मीडियम चेंज होता है लाइट का तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं. उसके बाद डिस्पर्जन होता है. डिस्पर्जन यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. व्हाइट लाइट सन की 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो इसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट. वेरी इंपॉर्टेंट. पहला होता है रिफ्लेक्शन का प्रोसेस, फिर आपका होता है रिफ्रैक्शन, देन डिस्पर्जन ऑफ लाइट. तो इस तरीके से हमारा जो है रेनबो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है 7 डिफरेंट कलर्स का बनता है एटमॉस्फेयर में, जिसमें ये सारे 7 कलर्स आपको मेंशन करने होंगे. और कैसे व्हाइट लाइट सन की जो है डिस्पर्स होके 7 कलर्स में आपको दिखती है. 3 इसमें मेन फॉर्मेशन के प्रोसेस हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ऑल द बेस्ट बेटा. आपके 4th यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं. अब इसमें आपने आपकी जो यूनिट्स आ रही हैं चैप्टर नंबर 13, 14 और 15, इन तीनों चैप्टर्स की वर्कशीट्स जो मैंने पोस्ट की हैं यूट्यूब पे, वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.